हाँ जी, यहाँ तक चले पहुँच गए थे अपन। अपने मेलोक कैलोक चल रहा था, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन करवा रहे थे। रन टाइम पे जितनी चाहिए उतनी मेमोरी अपन ले रहे थे, और वो कैलोक से और मेलोक से। पहले तो न्यू से ली थी, तो न्यू से जब ली थी वो तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आया था। ये इससे तो किससे ली थी अपन ने, सी पर। और इन दोनों से किससे ले रहे, सी लैंग्वेज में ले रहे। तो आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की तो वो है, और बिना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के इसके पहले से बने हुए फंक्शंस है कैलोक और मेलोक। चलो बताओ इन दोनों में अंतर क्या है। दोनों मेमोरी एलोकेट करते हैं क्या ये, दोनों मेमोरी एलोकेट करते हैं। कितनी, जितनी चाहिए उतनी मेमोरी एलोकेट करेंगे। अब बताओ इन दोनों में बेस अंतर क्या लगा आपको। कैलोक तो कैसे करता है, कैसे करता है, पूरा ब्लॉक में या नंबर ऑफ ब्लॉक्स में, तो अलग अलग टुकड़ों में करता है। इसका मतलब तो क्या हो गया, नंबर ऑफ ब्लॉक्स में करता है। और अगर मेलोक से लोगे तो कितने ब्लॉक मिलेंगे, सिंगल एक ही ब्लॉक मिलेगा। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी मेमोरी एलोकेट करना चाहते हो। बस ये लेने का तरीका, बाकी तो सारे काम एक जैसे ही है। बस इसका एक सिंगल एड्रेस मिलेगा आपको, और उसके आप अलग अलग भी देख सकते हो, क्योंकि इसके तो एक ही मेमोरी का एक ही एड्रेस दे दिया उसने, और उसमें क्या करे, टुकड़े करके दे दिए। बाकी रखने का तरीका, काम में लेने का तरीका, वो सब ऐसे कैसे ही है। यहां तक अपन ने किया था। फिर अब नहीं, मेलोक कैलोक उसमें न्यू से होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में न्यू से, और सी में कैलोक मेलोक से। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का तो अपन ने पहले पढ़ लिया, और इससे क्या होंगे, ये प्री डिफाइंड फंक्शंस है। तो प्री डिफाइंड फंक्शंस है, तो अपने को कैलोक और मेलोक उसमें न्यू नहीं होता सी लैंग्वेज में, पर तीनों का काम एक ही है। तीनों का काम क्या है, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन करना, तीनों का ही है। फिर अपन कल एक प्रोग्राम लिख रहे थे, उसमें थोड़ी सी आपको दिक्कत आ गई कि सर ये कैसे हुआ। तो देखो इसमें मैं आपको बताऊं कि इसमें कोई बहुत बड़ा सा काम नहीं है। अपन एक प्रोग्राम भी कल लिखा था कि इसमें सबसे पहले तो अपने को जो मेमोरी लेंगे, उस मेमोरी में जगह रख, कुछ ना कुछ सामान रखेंगे। खाली जगह ले ली, खाली जगह देंगे या भरी हुई जगह देंगे, खाली देंगे। तो खाली जगह में पहले तो आपको डेटा रखना पड़ेगा, नहीं रखना पड़ेगा क्या। तो पहले तो डेटा रखते हैं, तो उसको तो बोलते हैं इंसर्ट करना डेटा को। तो कल मैंने जो 2 लूप चलाए थे तब आप कंफ्यूज हो गए लास्ट में कि सर ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। तो देखो सिंपल सा मैंने एरे का लिया था एक बार। चलो ये मेमोरी एलोकेशन मत मानो आप, मैंने सिंपल सा ये लिया था कि मैंने एक एरे ले लिया, इंट ARR, और इसकी साइज मैंने कितनी कर दी भाई, कितनी कर दी, 5 कर दी। और एक लूप चलाने के लिए मैंने i ले लिया। यही किया था कल। अब मेरे को बताओ इसमें डायनामिक मेमोरी एलोकेशन है या फिर कंपाइल टाइम ही है। आपने खुद ने मेमोरी ली है या अपने आप ही दे दी उसने, किसने दे दी, कंपाइलर ने। कितनी दे दी, 5 दे दी, 5 मेमोरी दे दी। और कितनी बाइट की दी, उसको कंपाइलर को पता है, क्योंकि आप कौन सा है ये, यूजर डिफाइंड है प्री डिफाइंड, प्री डिफाइंड, इसलिए वो दे देगा। पता है उसको कि इंट में 2 बाइट देनी है, 4 बाइट देनी है। तो इतना करते ही तो आपके पास में मेमोरी आ जाएगी। यह आ गई आपके मेमोरी। और इस मेमोरी के कितने टुकड़े हो गए, 1 2 3 4 और 5, ये टुकड़े हो गए। और ये मैंने बता रखा है इसके पूरे का जो नाम है वो नाम क्या रहेगा, ARR। और इसकी जो वैल्यू रहेगी, इंडेक्स वैल्यू, वो किससे डिनोट करेंगे अपन, 0 1 2 3 और 4। अब बताइए भरा है खाली है, ये जो जगह मिली है आपको ये खाली पड़ी है भरी है, खाली है। तो सबसे पहले तो इसमें कुछ रखो, रखने के बाद ही तो कुछ काम करोगे। उसमें से बड़ी वैल्यू छांटनी है, एक छोटी छांटनी है, एक प्रिंट करना है, उसको स्वैप करना है, इधर उधर करना है। कुछ भी करोगे तो पहले खाली के साथ करोगे या पहले इसको भरोगे, भरेंगे पहले। तो भरने के लिए मैं लूप कहां से चलाऊंगा, 0 से लेकर 4 तक, और नाम क्या रहेगा, ARR। तो उसी के लिए मैंने लूप चलाया था। फॉर i इक्वल टू कहां से 0, i लेस देन कहां तक, 5 तक, और i
प्लस प्लस, ये मैंने किया। और फिर मैंने कहा था ARR आई में क्या डाल दो आप, आई डाल दो या 0 डाल दो, जो भी आपको इनिशियलाइज करना है। ये किया था मैंने कल। तो बताओ लूप कितनी बार चलेगा ये? 5 बार ये लूप। चलो ठीक, 0 है इसलिए। अब देखो 0 से ARR आई, इसका मतलब पहली इसकी क्या है 0, 0 में मैं क्या डाल रहा हूं, आई को डाल रहा हूं। आई की वैल्यू क्या है बताओ, इसमें क्या आ गया, फिर दोबारा चलेगा तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ये हो गया। अब मैंने थोड़ा सा चेंज ये किया था, इसकी आई की जगह मैंने क्या कर दिया था, आई इंटू आई कर दिया। मैंने क्या कर दिया था, आई इंटू आई कर दिया। अगर आई इंटू आ कर दिया तो ये डाल दो। अब इसमें ये रहेगा क्या, ये नहीं है, बताओ अब क्या रहेगा। सबसे पहले 0, फिर कितना हो गया, फिर कितने हो गए, फिर 9 और फिर 16। ये किया था मैंने कल काम। अब इसको मैंने भर दिया। अब इसमें वैल्यू क्या क्या है बताओ, 0, 1, 4, 9 और 16। ये है आपके इनपुट करने का तरीका। इसको बोलते हैं इंसर्शन। इंसर्शन का मतलब इंसर्ट करना वैल्यू को। ये अपन इंसर्शन जो पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे। इंसर्शन का मतलब इनपुट करना। तो ये इनपुट करना है, और इस वाले इनपुट करने का क्या बोलते हैं, इंसर्ट करना। और इंसर्ट करने का मतलब ये। तो ये मैंने एक तो ये काम किया, अब इसको भर दिया। अब बताओ पहले तो इसमें क्या गड़बड़ है भाई। कोई भी एरे है वो 0 से चलेगा, और कहां तक चलेगा, जो भी साइज दे रखी है उससे कम तक चलेगा। और जो भी आपको वैल्यू डालनी है डालते जाओ, लूप चलता जाएगा, वहां तक जाएगा, इसके बाद जाएगा नहीं। अभी ये काम हुआ कि इसमें मैंने वैल्यू डाली है बस। दूसरा काम किया क्या, अभी एक ही काम किया है। तो ये तो है इंसर्ट का। अगर आपसे पूछे कि ये इतना सा कोड देके कि ये कोड क्या कर रहा है, और वो ऑप्शन दे दे, शॉर्टिंग कर रहा है, इंसर्ट कर रहा है, अपडेट कर रहा है, और सिलेक्शन कर रहा है, क्या कर रहा है ये, तो ये काम कर रहा है इंसर्ट का। क्या काम कर रहा है ये, कैसे पता चला, इसको देख के कैसे पता चला कि इंसर्ट कर रहा है वैल्यू को, ये कर रहा है ना, ARR इक्वल टू ये, तो ये वैल्यू इसमें आ रही है, इसका मतलब इंसर्ट हो रहा है, इसके अंदर जा रहा है। तो ये इंसर्ट का प्रोग्राम है। अपन ने वैल्यू ले ली और वैल्यू को इससे भर दिया। हालांकि मैं इसमें ज्यादा प्रोग्राम नहीं कराऊंगा, बस एरे के कराएंगे। प्रोग्राम आगे के कुछ भी नहीं आते। जैसे कंप्यूटर टीचर में आपने देखा होगा, ट्री, ग्राफ, लिंक लिस्ट, इनके स्टैक, क्यों, इनके जितने भी क्वेश्चन आए थे वो थ्योरेटिकल बेस्ड है कि ट्री का इन ऑर्डर कैसे जाएगा, प्री ऑर्डर में कैसे होगा, ग्राफ का कैसे होगा, लिंक लिस्ट में क्या बनता है, स्टैक और क्यू की जो है कौन से कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं। क्योंकि ये प्रोग्राम कैसे दें वो, ये कॉलेज की पढ़ाई हो गई। लेकिन यहाँ पर इतने छोटे छोटे कोड आपके दे सकता है एरे वाले। कितना सा दे दिया आपके, 1, 2, 3 ही तो लाइन है। 3 लाइन देके पूछा कि बताओ ये वाला कौन सा ऑपरेशन है, बताओ, इंसर्ट, अपडेट, सिलेक्शन और डिलीशन, कौन सा है, इंसर्शन है। कैसे पता चला कि ये इंसर्ट हो रहा है, और इसकी जगह अब ये तो एक पहला काम हुआ। तो सबसे पहला काम अपने को यही करना होता है। सबसे पहला काम कौन सा करना होता है, यही। अब ये डायनामिक मेमोरी एलोकेशन है, कौन सी है, या कंपाइल नहीं करी है, ये कंपाइल ने करी है। तो बस अगर इसकी जगह ARR की जगह अगर मैं इसको पॉइंटर बना दूं, क्या बना दूं, इसको पॉइंटर बना दूं, तो और मेमोरी एलोकेट कर दूं, तो ये पॉइंटर का हो जाएगा, DMA का। तो एक बात को इंसर्ट का लिख लो, एक एक अलग अलग लिखो अब की बार तुम। हेडिंग डाल लेना इंसर्शन, और फिर लिखो कि इंसर्ट करने का ये है। कल मैंने कहा दोनों एक साथ लिखवा दिए थे, तो एक साथ लिखवा दिए थे तो तुम तो ऐसे हो गए। रन करना है, कर देंगे, क्या दिक्कत है। और तो नल एरर नहीं आएगी इसमें,
तो एरर मैं ला सकता हूं क्या एरर? तो वैल्यू गलत डाल देंगे तो कैसे आ जाएगी? मेमोरी एलोकेशन है वो। हाँ, इसकी मेमोरी खत्म कर दे, हार्ड डिस्क हटा दे, वो मंगवा, पेचकस प्लास लाओ भाई। अब ये इतने से में बताओ, इसमें कोई दिक्कत है तो? अब आगे अपने बहुत काम आएंगे ये, कम से कम इंसर्ट करने का तो सीखो। जब तक इसको भरोगे ही नहीं तो इस पर मैं क्या काम करूंगा? इस पर बहुत सारे काम करने, इसमें से बड़ी वैल्यू छांटनी है, इनको उल्टा पुल्टा करना है, इनको उल्टा पुल्टा करके प्रिंट करना है, रो को कॉलम, कॉलम को रो बनाना है, छोटी वैल्यू चाहिए, बड़ी वैल्यू चाहिए, डिलीट करना है। इसको भरोगे ही नहीं तो कुछ भी काम नहीं होएगा। अभी तो यूजर से और लूंगा आज मैं। ये वैल्यू यूजर से लिए या अपने आप ही कैलकुलेट हो रही है? बताओ देखे, ये अपने आप वैल्यू कैलकुलेट होके जा रही है। अभी तो एक ऐसा और कराऊंगा जो आप दोगे जो ही वैल्यू जाएगी। अब इसमें तो फिक्स हो गई 0, 1, 4, 9, 16 यही आएगी जितनी भी बार रन कराओगे। अब मैं आज ऐसा बनवाऊंगा जो हर बार अलग अलग दो आप, जी चाहे जो। वही तो है डायनामिक। ये डायनामिक का एग्जाम्पल है क्या? अगर आपसे पूछे इतना सा देखे कि डायनामिक का एग्जाम्पल है क्या, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का, तो ये डायनामिक का नहीं है। ये तो समझाने के लिए लिया, ये डायनामिक का नहीं, ये तो फिक्स है। अब बताओ इसको क्या करना है? एक बार ऐसे कैसे प्रिंट कर दो, इसको भर दिया, अब इसका आउटपुट, अब आउटपुट निकल जाएगा क्या इसका? जब वैल्यू आ गई, अब मैं इनके साथ कुछ भी कर सकता हूं। तो कुछ भी कर सकता हूं तो पहले तो इसका आउटपुट निकाल लेता हूं। तो इसी के नीचे अब ये वाली चीज तो अपने आ चुकी है, ये वाली चीज तो अब आएगी नहीं। अब ये वैल्यू पड़ी है, अब मैं देखो चेंज कर रहा हूं इसकी जगह। अब ये तो मैंने हटा दिया, आ गई वैल्यू तो इसमें। अगर वैल्यू आ गई तो यही लूप चला के अब की बार मैंने प्रिंट अप कर दिया। क्या कर दिया? प्रिंट अप कर दिया %d और ARRI। अब बताओ इसका ये इंसर्शन है या आउटपुट है? क्या लग रहा है अब ये दूसरा काम आपको? क्या लग रहा है? ये आउटपुट आ गया। कैसे? वही लूप चला कहां से? 0 से। तो 0 पहले तो 0 वाली वैल्यू बाहर आ जाएगी, फिर 1 वाली, 2 वाली, 3 वाली। तो आउटपुट क्या क्या आ जाएगा इसका? बताओ क्या क्या आएगा? 0, 1, 4, 9 और 16। ये आपके आउटपुट का हो गया। ये दो लिखे थे मैंने अलग अलग, तो दो तो करने ही पड़ेंगे ना, एक तो इनपुट करने का, एक आउटपुट करने का। ये आउटपुट का है। गड़बड़ होगी क्या पीछे? अरे दो दो लाइन ही तो है, एक पहले इनपुट लिया है फिर आउटपुट किया है, अभी तो कुछ किया ही नहीं है। अब बताओ ये दो लूप क्यों चलाए मैंने? एक तो पहले चलाया और एक दोबारा अब चलाया। एक तो किसके लिए? इनपुट के लिए, और दूसरा आउटपुट के लिए। तो शुरू से एंड तक। अच्छा, मैं इसके नीचे एक लाइन और लिख दूं, देखिए उसका कौन जवाब देता है। इसी लाइन को मैंने दोबारा लिख दिया, इसी लाइन को।
नीचे और लिख दिया। अब बताओ देख, पहले तो बताओ ये लूप का हिस्सा है प्रोग्राम का है, ये डिसाइड करो पहले तो दो दो बार क्यों प्रिंट कर रहे हो? किसका हिस्सा हो गया ये? प्रोग्राम का है, एक लाइन तो उसकी है। अब लूप खत्म होने के बाद ही तो आओगे इसके पास। लूप कब खत्म हो रहा है? जब आई की वैल्यू क्या हो रही है? आई की वैल्यू कितनी हो रही है? 5 हो रही है। आई की वैल्यू 5 पे कुछ पड़ा है क्या? 5 में पड़ा ही है, 4 में पड़ा है वो तो। मैं 5 को प्रिंट करा रहा हूं यहां भाई। नीचे आएगा तब आई की वैल्यू कितनी हो चुकी होगी? 5 हो चुकी होगी। तो 5 है क्या आपके पास में? वहां है ही नहीं। तो ये मेमोरी में तो कुछ और ही पड़ा है, हमें पता ही नहीं क्या है। तो क्या आएगा? कोई गार्बेज आएगा कुछ ना कुछ। 4 तक तो पता है, 4 के आगे हमें नहीं पता। मेमोरी तो है उसके पास, पर उसका हमें नहीं पता क्या पड़ा है। ऐसे कंफ्यूज करेगा वो आप। चलो इसकी जगह अगर मैं ये दे दूं, कितना जाएगा? अब 4 आ जाएगा। और आपसे ये पूछे कि ये ARRI निम्न में से किसके बराबर है? ये ARRI देखे निम्न में से किसके बराबर है? ARR 2 के, ARR 3 के, ARR 4 के, ARR 5 के। किसके बराबर है? ARR 5 के। ऐसे कंफ्यूज करेगा। तो आपको ये देखना है कि ये 0 से 4 तक का तो आपको पता है, क्योंकि 5 इसकी स्पेस ली है। उसके आगे हमारे को कुछ भी नहीं पता, फिर वो गार्बेज है। तो ये चीज अभी अपन नहीं कर रहे हैं, तो वैसे क्लियर करने के लिए था कि आप पुराना बोल रहे हो कि नहीं बोले हो। अब समझ गए 2 लूप क्यों चलाए थे? 2 लूप इसलिए चलाए थे मैंने। अब इसको एक तो मैं सिंपल बनवा देता हूं, है ना, डीएमए का प्रोग्राम कर देता हूं। मैलोक एलोक वाला भी कर दूंगा, सिंपल वाला भी कर दूंगा। तो उसको आप उतार लेना और फिर आपके अपने आप ही क्लियर हो जाएगा सब कुछ। अब आया क्या थोड़ा बहुत कि भाई 2 लूप क्यों चलाए थे? बताओ 2 लूप क्यों चलाए थे? एक तो इनपुट करने के लिए, दूसरा आउटपुट के लिए। इसमें नहीं है क्या सी लैंग्वेज? इसमें कभी नहीं डाली अपन ने। अब जगह जगह आ जाते हो ना। क्या क्या देखते रहते हो तुम? किससे आएगा बताओ? ये क्या लिखो यहां पे? टर्बो। यही तो है ये चल जाएगा इसमें जाए। यही था क्या अपने वाला? देखो ये रहा टर्बो। हो गया क्या? हो गया, ये खुल गया। स्पीड तो तगड़ी है। ये थोड़ी होगा। 2 क्यों बोला ये? पहले से है क्या इसमें? मिला तो नहीं। हाँ? क्या बात है, शॉर्टकट नहीं बनाया क्या इसने? कौन सी विंडो है ये?
देखो कितनी फाइलें आती हैं इसमें। ये इसको बाहर ले आओ ना। देखो ये खुल गया आपके, है ना। कौन सा बनाऊं? देखो ओपन में नहीं है क्या कोई बना हुआ पहले से? ये रहा ना, यही कर लेंगे। देखो मैंने क्या एरे ले लिया, ARR, और कितने का ले लिया मैंने? जैसे 5 का ले लिया मैंने। एक तो पहले तो सिंपल बना के बता देता हूँ तुम्हें, ठीक है। और एक आई ले लिया। ये क्या ले लिया? आई। ये दो ही लिए थे। फिर मैंने कहा कि भाई ये इसको तो कमेंट बना रखा, यहाँ मैंने लूप चलाया है, तो लूप चला दिया मैंने क्या, फॉर आई इक्वल टू कहाँ से चला है? 0, और आई कहाँ तक चला है? लेस देन 5, और फिर आई प्लस प्लस कर दिया। इसका मतलब इनपुट हो रहा है कि आउटपुट हो रहा है ये? और ज़्यादा ही कंफ्यूज हो रहे हो तो चाहिए ये भी लगा दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये ARR आई में मैंने वैल्यू डाली है, ARR आई में। अभी तो एक बार तो मैं आई को ही डाल के बता देता हूँ आपको, ठीक है। और ये मैंने इसको कर दिया बंद। तो ये तो हो गया आपका क्या, इनपुट हो गया। अभी दूसरा लूप और मैं इसके नीचे चला देता हूँ, दूसरा लूप भी यही चलेगा। लूप तो इसमें बहुत इजीली होता है कि भाई 0 से चलाओ और ये काम करो, आई इक्वल टू 0, और क्या हो जाएगा, आई लेस देन 5, और फिर आई प्लस प्लस। आई को एक एक से बढ़ा दो बस आप। और ये प्रिंट कर रहा हूँ मैं, प्रिंट है, और थोड़ा सा आगे ले जाके और %d, और थोड़ा सा आगे ले जाके एक ही नीचे कर देता हूँ। और ये कर दिया मैंने ARR, किसको प्रिंट करा दिया? आई को प्रिंट करा दिया, और गेट चेंज कर दिया, और इसको मैंने सेव कर दिया। बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा? क्या क्या आउटपुट आएगा इसका? 0, 1, 2, 3 और 4, ये आना चाहिए। तो ये मैंने इसको कंपाइल किया, हो गया था क्या? ये कंपाइल किया, कोई एरर नहीं है और कोई वार्निंग भी नहीं है। तो अब ये रन हो जाएगा अपना। तो ये मैं रन पे गया और ये रन कर दिया, देख लो क्या आया है। अब ये 5 वेरिएबल लिए क्या मैंने, एक में काम चल गया मेरा, एक में काम चल गया। लेकिन ये डायनामिक मेमोरी एलोकेशन है क्या? डायनामिक नहीं है, ये तो फिक्स है। कितनी फिक्स है ना? 5 स्पेस फिक्स है। कितनी बाइट की? 10 बाइट फिक्स कर दिया आपने। तो ये डायनामिक का उदाहरण नहीं है। तो ये मैंने ऐसे थोड़ा सा आपको बताया। अब मैंने यही है, बस वो वहाँ पर क्या करेगा, ये इनपुट करने का तरीका है ना, ये यहाँ पर चेंज करेगा। अभी मैंने कहा मैंने आई इंटू आई कर दिया, क्या कर दिया इसको, चलो आई प्लस आई कर रहा हूँ। अब बताओ देखिए क्या होगा, आई प्लस आई कर दिया। आपके बाद अब क्या जाएगा, ये आ रहा है क्या, ये आ रहा है। तो ये इस तरीके से ये वैल्यू इनपुट कर रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा। अब इसको ये तो समझ गए, बेसिक पहले इनपुट लेंगे फिर आउटपुट के लिए। तो आउटपुट जरूरी नहीं पूरा ही आए। अगर मैं बिना लूप के कोई सी भी वैल्यू प्रिंट करूंगा तो वो एक वैल्यू आ जाएगी। जैसे मैं लूप नहीं चला रहा, क्या नहीं चला रहा यहाँ पे, लूप नहीं चला रहा, लूप नहीं चला रहा, तो ARR इसकी जगह मैंने 3 कर दिया। बताओ क्या आउटपुट आएगा, ARR 3 ऐसे पूछेगा वो, कितना आ जाएगा। ये मैं रन करा रहा हूं, देखो कितना आया, अब अकेली वैल्यू आ गई। तो ऐसे आपसे पूछेगा कि ये दे दिया और फिर वो एक ही वैल्यू देगा, फिर पूछेगा इसमें क्या आउटपुट आएगा। तो आपको अगर फिक्स है कि भाई 0 से स्टार्ट होता है और ये इस तरीके से, तो फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी।
ये देखो कितना किया मैंने, देखा नहीं होगा, कितना करा, 6 कर दिया। अब 6 है क्या इसके पास मेमोरी, नहीं है, ये मैंने कितना कर दिया अभी, 61 कर दिया। कितना कर दिया, 61। 61 का आपको पता है 61 में क्या पड़ा है, नहीं पता। तो अब ये देखो क्या पड़ा है इसमें, ये पड़ा है, ये अपन बता सकते हैं क्या पड़ा है, इसको क्या बोलते हैं, गार्बेज। क्या बोलेंगे इसको, हमें 4 तक तो पता है, 4 के अलावा कुछ भी दे इसका मतलब क्या है, वो गार्बेज है। ये है इसकी कहानी। हाँ आई, तो आई तो वही है, 5 आ रहा है, 5 में भी गार्बेज ही है इसमें। हाँ तो 0 गार्बेज ही है, कोई उसकी थोड़ी 0 की है। ये वो नहीं है, ये उसमें पड़ा हुआ है वो है। तुम सोच रहे हो कि उसके आई की 0 की वैल्यू है, 0 की तो कब आएगी, जब आप 0 करोगे यहाँ, ये है वो 0। तो यहाँ तो कुछ भी दोगे तो वो बाहर आया उस लूप से, बाहर आके उसकी कुछ भी वैल्यू कर सकते हो। तो ये तो था अपना बेसिक। अब मैंने इसको डायनामिक मेमोरी एलोकेशन से करना चाहता हूं। किससे करना चाहता हूं, डायनामिक से। अच्छा ये बताओ ये डायनामिक है क्या, कैसे पता चला, ये तो फिक्स ले लिया आपने, क्या ले ली साइज इसकी, फिक्स ले ली। आप इसको डायनेमिक करो, जितनी चाहिए उतनी आप रन कराओ, तब पूछो यूजर से कि तेरे को कितनी मेमोरी चाहिए, वो कभी तो कहेगा मेरे को 5 चाहिए, कभी कहेगा 4 चाहिए, कभी कहेगा 100 चाहिए, जितनी चाहिए उतनी दे दो उसको। तो वो यूजर से पूछने के लिए अपन अब इसको क्या बनाएंगे, ARR को, इसको पॉइंटर बना देता हूं, नाम ARR रख लो या पॉइंट PTR ही कर देता हूं इसका नाम। अब इसकी जगह मैंने क्या ले लिया, PTR ले लिया। अब इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये लूप चलाने के लिए ले लिया मैंने आई, और एक ले लिया मैंने एन ले लिया, जिसमें पूछूंगा उससे कि तेरे को कितनी साइज चाहिए, ये वाली चीज ले ली। अब यहां मैंने यूजर से पूछा है कि भाई तू तेरे को कितनी साइज चाहिए, तो कितनी साइज चाहिए तो वो यहां कुछ भी लिख सकता है, यहां को एक मैसेज दे सकता हूं मैं, यहां मैसेज लिख दिया, मैंने कहा एंटर साइज, साइज एंटर करो भाई, ये कहा मैंने, तो वो साइज एंटर कर देगा इसमें। तो ये तो मैसेज है आपको दिखाने के लिए। और इसको ले लूंगा मैं स्कैन ऐप से, आपके थ्रू मैंने ले लिया %d से, ये %d कर दिया, और % किस में लो इस साइज को, n में ले लिया। तो जो भी आप दबाओगे वो किस में आ जाएगी, n में आ गया। अब इसकी साइज n है या 5 है 10 है, n है। अब पता नहीं मेरे को यूजर क्या देगा। अब मेरे को मेमोरी कितनी चाहिए, मेमोरी कितनी चाहिए बताओ, मेरे को n के बराबर मेमोरी चाहिए। तो n के बराबर चाहिए तो कौन सी चाहिए मेरे को, इंट चाहिए। तो इंट को मैंने टाइपकास्ट कर दिया, और ये ले लिया मैंने कैलोक ले लिया, और बताओ कितने आ जाएगा, n के बराबर साइज चाहिए। अब बताओ इंटू लगेगा कोमा लगेगा, क्योंकि कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस है तो कोमा, किसके बराबर, साइज ऑफ, किसके बराबर, इंट के बराबर मेरे को मेमोरी चाहिए। ये आपके डायनामिक मेमोरी मिल गई। जब ये मिल गई तो लूप अब मैं 0 से 5 तक चलाऊं या n तक चलाऊंगा, n तक चलाऊंगा। कहां तक चलाऊंगा, n तक। अब ये आप यूजर से भी ले सकते हो और ये वैल्यू डायरेक्ट भी डाल सकते हो। तो एक बार तो मैं डायरेक्ट ही डाल के बता देता हूं। हाँ तो वो डालें, पहले बेसिक तो सीख ले, उससे क्या हो जाएगा तेरे। ये मैंने पॉइंटर लिया PTRI में, और I+I कर दिया वही वैसे ही, और फिर ये मैंने उसको क्या कर दिया, वही n, और n को मैंने ARR की जगह क्या ले लिया मैंने, PTR ले लिया, PTR को I को प्रिंट कर दिया। तो ये मैंने इसको
अच्छा, इसकी हेडर फाइल नहीं लगाई ना? कौन सी हेडर फाइल लगेगी बताओ? कौन सी में है ये? है इंक्लूड stdlib, याद है? .h, इसके बिना ये नहीं आएगा। अब कोई एरर नहीं है, देखो ये तो बता दिया। अब बताओ ये मेमोरी कितनी मिलेगी इसको? n के बराबर मिलेगी। और n आपसे पूछेगा कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालो, और वो आपको दे देगा n इक्वल्स टू ये है। तो फिर आप टाइम क्या, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, फिर आप n को बताओ किससे गुणा करोगे? इंटीजर से नहीं, 2 से। किससे गुणा करेंगे? 2 से। n की वैल्यू मैंने दी 5, तो ये कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 10 तो ये हो गया, हो गया। और बताओ इसमें 10 के अलावा और कौन कौन से हैं? आई है, और क्या है? एन है। ये इनकी भी आपको जोड़नी पड़ेगी, 2 2 2 2। तो ये अपन बाद में देखेंगे, पर अभी तो आपको ये देखो कि ये होता क्या है। मैंने कर दिया इसको सेव, ये मैंने करा दिया इसको रन। अब देखो पूछ रहा है एंटर साइज, साइज बताओ कितनी है। अब मैं जितनी साइज दूंगा उतनी मेमोरी एलोकेट करेगा। अब की बार मैंने 6 दे दिया, कितनी दे दी? 6 दे दी, तो कितनी वैल्यू लेगा ये? 6 लेगा। अरे 6 दिया तो 6 वैल्यू लेगा, साइज नहीं पूछ रहा मैं। 6 दिया तो कितने खाने बनेंगे? 6 खाने बनेंगे, और 6 में वैल्यू भी डाल देगा। ये क्या डालेगा बताओ? वो दिखाई नहीं क्या आपको? देख लो एक बार इसको, वैल्यू क्या डाल रहा हूं मैं? आई प्लस प्लस डाल रहा हूं। क्या डाल रहा हूं? आई प्लस प्लस। ठीक है, अब बता दोगे? ये मैंने इसको रन कराया और आई की वैल्यू दे दी मैंने 7। बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा? 0, 0 के बाद 2, 2 के बाद 4 के बाद 6 के बाद 6 के बाद 4 4 8, हाँ। और फिर वो 2 का पाड़ा सा है, लेकिन कहां तक चलेगा ये? 7 तक। अब देखो, देखिए आ रहा है क्या? ये देखो, अब ये साइज फिक्स है क्या इसमें? अब मैंने 7 दिया तो कितने आ गए? 7 आ गए। और मैं देखो अब इसको कर देता हूं 20। कितने कर दिया भाई? 20 कर दी। तो अब ये 20 के हिसाब से ले लेगा, देखो 20 के हिसाब से ले लिया। अब इसको मेमोरी जो है वो अलोकेट रन टाइम पे हो रही है या फिक्स हो रही है? फिक्स हो रही है क्या? ये फिक्स नहीं है। अब इसकी मेमोरी फिक्स नहीं है, ये जितनी आप दोगे उतनी मेमोरी एलोकेट कर रहा है अभी ये। और पहले वाले में क्या था? अब इसमें जितनी मैं दूंगा उतनी है। ये पूछेगा आपसे भाई कितनी चाहिए? मेरे को भैया 3 चाहिए, 3 चाहिए। तो 3 चाहिए तो 3 दे देगा। और यहां आप जो भी रखना चाहो, ठीक है, जैसे अभी तो मैंने ये किया है आई प्लस आई, तो आई इंटू आई, आई प्लस, या जो भी वैल्यू रखना चाहो वो आप यहाँ पे रख सकते हो। अगर मैं इसका 2 का पहाड़ा चलाऊं तो 2 का पहाड़ा चला दो, 5 का पहाड़ा चलाऊं। अब मान लो आपको ये कहेगी भाई 5 का पहाड़ा बढ़ाओ इसको, तो 5 का पहाड़ा बढ़ाओ, 2 का पहाड़ा बढ़ाओ, तो 2 का पहाड़ा बढ़ाऊं तो इसको किससे जोड़ दूं? आई में क्या जोड़ दूं? 2 जोड़ दूं, 2 का पहाड़ा बन जाएगा क्या? देखो पहली बार 0 होगा, 2 1 होगा, नहीं 2 का पहाड़ा इससे नहीं बनेगा। तो वो पहले आपको 1 लेना पड़ेगा, है ना? पहले 0 है तो वो कर देंगे। या फिर सिंपल था, अगर आपको ये लग रहा है तो यहाँ क्या ले लो, एक पहाड़े के लिए क्या ले लो? पी ले लो, और पी में क्या डाल दो? 2 डाल दो। 2 डाल दिया, और मैंने इसमें क्या डाल दिया? पी डाल दिया। ये तो 2 आ गया। अब 2 आ गया तो अब 2 को किस किस से बढ़ाऊं? 2 इक्वल पी प्लस 2 से।
बताओ कौन किसका पहाड़ा चला जाएगा इसमें? 2 का पहाड़ा चला जाएगा। पहले 2, फिर 2 की जगह फिर 4, फिर 8, फिर 10। ये अगर मैंने इसको 10 दिया तो ये देखो 2 का पहाड़ा आ गया, आया कि नहीं आया? 2 का पहाड़ा आ गया। अब इसको ये लगे भाई ये 2 का पहाड़ा नहीं, मेरे को तो 5 का चाहिए, तो कहां से चला दो इस पी को? कहां से चला दो? 5 से चला दो। और इस 2 की जगह किससे बढ़ा दूं? 5 से बढ़ा दो। ये किसका पहाड़ा आ जाएगा? 5 का पहाड़ा आ जाएगा। ये 10 तक लो, ये लो 5 का पहाड़ा लो। कितना आसानी से हो रहा है। और फिर जरूरी नहीं है आपको इतना ही पहाड़ा चाहिए, नहीं सर मेरे को तो पहाड़ा और आगे तक चाहिए, और जितना चाहिए तो इसको बता दे, मेरे को सर 20 तक चाहिए, ले 20 ले 20 तक आ जाएगा। ये मेमोरी आप अपने हिसाब से ले रहे हो, फिक्स थोड़ी है। बताओ कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये, जितनी चाहिए उतनी मेमोरी लो। और एरे जो ले लिया था वो फिक्स था क्या? 5 ले लिया तो 5 ही ले लिया, और उसमें आप छठी में डालोगे तो कहेगा छठी तो मेमोरी नहीं है मेरे पास। यहां कहेगा कैसे? यहां नहीं कहेगा। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ? डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का। हाँ, साइज निकालेंगे। जितने भी वेरिएबल दे रखे हैं, एक तो उन वेरिएबल की साइज निकालो, और वो कैलकुलेट करके आपको खुद को कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अलग अलग है ना सब, पी का अलग मिली है, एन को, आई को, पीटीआर को, एआरआर को, तो इनको आपको मल्टीप्लाई करके खुद को निकालनी पड़ेगी। ये नहीं कर सकता कि इस पूरे प्रोग्राम को कितनी, वही तो है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, वो आपको निकालनी है गुणा कर करके, जोड़ जोड़ के। तो गुणा कर करके जोड़ जोड़ के निकालियो, दिखें इसकी। ये कि आपको हर चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, हर चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ वेरिएबल कितने भी हो सकते हैं, किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, एरे कितना का भी हो सकता है, कितनी भी साइज हो सकती है, किसी भी प्रकार का हो सकता है। तो कैलकुलेट कर लो ना कहाँ दिक्कत आ रही है। ये देखो, अगर मैं एन की वैल्यू यहां पे दे देता हूं, अगर मैंने एन की वैल्यू यहां 4 दी है, कितनी दी है? 4 दी है, और मैं चाहे पॉइंटर वेरिएबल हो, वो भी वेरिएबल ही है। पॉइंटर वेरिएबल है तो भी क्या है, वो वेरिएबल ही है। सब कुछ वेरिएबल है इसमें, आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। और वो मेमोरी कितनी मिल रही है उसको, वो आप खुद ध्यान रखाएंगे और खुद करेंगे, तब आपके अपने आप हो जाएगा। तो यह देखो, पॉइंटर को तो कितनी मेमोरी मिलेगी भाई, बताओ। देखा, अगर मैंने एन इक्वल टू 4 कर दिया तो कितनी मिलेगी पॉइंटर वाले को? तो 8। और आई को 2, और एन को अरे एन इक्वल टू 4 कराया ना मैंने। हाँ हाँ, तो अरे तो कुछ जगह मिली होगी, जरा तो जा रही है उसमें। ये भी कितनी है? 2 है, और पी को 2। तो इनको जोड़ जाड़ के नहीं निकाल सकते कितनी स्पेस मिली है इसमें? हाँ, नहीं निकाल पा रहे। शुरू से देख, पहले तो यहां से यहां तक देखो, इस पीटीआर को कितनी मिल रही है। पीटीआर को कहां लिख रखा है? ये रहा पीटीआर, यही है ना। तो इस वाले को देख लो, इस पीटीआर को कितनी मेमोरी मिली है, करो कैलकुलेट। एन कॉमा साइज ऑफ इंट, एन की वैल्यू कितनी है? 4। साइज ऑफ इंट कितने आ जाएगा? 2। तो 4 और 2 तो कितने हो जाएगा? 4 गुणा, अब ये गुणा आपको करना है, यहां नहीं हो रहा, ये आपको खुद को निकालना है। 4 तो 4 गुणा 2 कितने हो गए? 8। 8 बाइट बताओ किसको मिली? पॉइंटर को। आई को 2 बाइट, एन को 2 बाइट, और पी को, तो इनको जोड़ने में दिक्कत हो रही। अरे ये तो वैल्यू है, मैं मेमोरी पूछ रहा हूं। ये किस प्रकार की है? ये सारी संख्याएं ये किस प्रकार के हैं? इंटीजर है। तो इंटीजर है तो इंटीजर को कितनी मेमोरी मिलेगी? कितनी है?
तो आप इसे एक लाइन से देख के सारी चीजें कर सकते हो। इस एक लाइन में इंट है ना, इंट है मतलब इंटीजर की मिलेंगी सबको या किसी और की मिलेंगी? सारे को इंटीजर की मिलेंगी। अब इसको इंटीजर की मिलेंगी तो पहले तो इसको बता दो, ये इसको देखना आपको कितनी मिल रही है। पहले तो इसको बताओ कितनी मिल रही है। कर ली कैलकुलेट? कैसे करी? 4 इसकी साइज दी है और इंटीजर प्रकार की है, कितनी मिल गई? 8 मिल गई। अब ये से आई का बता दो, इसको मिलेगी क्या? आई को नहीं मिलेगी, इंट आई कर रहा हूं तो कितनी मिलेगी? 2। अब एन को बताओ, इसको कितनी मिल रही है? एन में 4 डाल रखा है, इंटीजर टाइप का इंट एन इक्वल टू 4 समझो इसको। कितनी मिली इसको? 2। और फिर एक ये रपी, इसमें कितनी मिलेगी? अब टोटल बताओ कितनी है इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी? 8 5 6 कितनी हो गई? 14 किलोबाइट या मेगाबाइट? तो फिर कहां दिक्कत आई? और इससे पहले वाला जो था इंट ARR 5 और आई और एन कर रहा था, उसमें कितनी मिल रही थी? इंट ARR 5 कितनी मिल रही थी? 5 फिक्स है, 5 जोड़े 10, और एक आई भी लिया था शायद, 10 और 2 12, और लिया था क्या कुछ? एन थोड़ी लिया था वहां, एन ही है। तो इसमें एक लाइन को देख के आपको स्पेस पता नहीं पड़ सकता है कि इसमें स्पेस मिल कितनी रही है? नहीं चलेगा क्या? तो ये अब इसको कैलकुलेट, अगर मैं इसकी जगह ये कर देता, यहां इसकी जगह क्या कर देता? ARR, और मैं यहां कर देता 5। कितना कर दिया? 5 की जगह मैं और दूसरी वैल्यू लेता हूं, 8 कर दिया, और इसको मैंने यहां से हटा दिया और इसको भी हटा दिया। अब इस लाइन को देख के अब कैलकुलेट करके बताओ इसके स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। एक लाइन में देखो, इंट ARR 8, तो 8 का मतलब तो कितना होगा? 16, और आई 2, और पी, और भी कुछ है क्या इसमें? फिर कितनी हो गई टोटल? फिर कहां दिक्कत आ रही है? ये फिक्स है, ये क्या है? फिक्स है। ये आपने फिक्स कर दी, और फिक्स नहीं करूं तो फिर अब आपके पास में एन देगा तो उसको एन से क्या कर देना? साइज ऑफ से गुणा कर देना, वो मैं फॉर्मूला बता दूंगा तुम्हें। तो अब इसमें दिक्कत कहां हो रही है? तो यहां क्या था मेरे? स्टार PTR लिया था ना, स्टार PTR और आई, और एक एन भी था क्या? एक एन था। बस एक बार रन करा के देख लेता हूं कोई और एरर तो नहीं आ गई। ये मैंने दिया 7, 5 का पहाड़ा आएगा क्या? 5 का पहाड़ा आ जाएगा 7 तक। ये तो ये डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का, एक पहले इनपुट किया है और दूसरा फिर क्या कर रहा हूं? आउटपुट। वो दो ही तो लूप है, सेम लूप है। ये किसका हो गया? DMA का। तो वो तो था एरे का, ये DMA का। DMA हेडिंग डाल के फिर लिखना है इसको। दोबारा समझाऊं क्या इसको? एक आ गया? अंतर क्या है दोनों में? इसमें जितनी चाहिए उतनी मेमोरी हम ले रहे हैं, और ये प्रोग्राम याद नहीं करना आपको, बस ये अटरम सटरम देख लो तो समझ लेना हाँ ये DMA का उदाहरण है। फिर आप इसमें मेमोरी कितनी मिल रही है वो एक लाइन से आप कैलकुलेट कर सकते हो। मेमोरी कैलकुलेट करने का तो ये सारी देखने की जरूरत पड़ेगी क्या तुम्हें? जरूरत नहीं पड़ेगी। इस लाइन पे आ जाओ। किस पर आ जाओ? इस लाइन पे आ जाओ। सबसे पहले स्टार PTR। अब स्टार PTR इसका नहीं पता भाई कितनी मिलेगी, तो ये रही स्टार PTR में ये आ रही, तो इससे लाइन से पता नहीं चल जाएगा? एन के बराबर है। अब एन हमें नहीं पता, एन नहीं पता, तो एन को किससे गुणा कर देंगे? 2 से या 4 से? 2 से गुणा कर देंगे, वो फॉर्मूला बन गया इसका, फॉर्मूला करा देंगे। तो अभी तो ये बेसिक उतार लो इसका। ये DMA का उदाहरण। अरे इसको एरर दिखाओ रे पहले।
इसमें जब मैं ये मेमोरी ले ली, यहां मेमोरी मिल गई, तो यहां मैं चेक कर रहा हूं इफ पेटीआर इक्वल टू नल। ये आप लिखना मत भाई, ये तो वैसे ही चेक करा है। तो एक एरर प्रिंट कर दो, और एरर प्रिंट किसकी कर दो? नहीं मिली, क्या लिखा था? हाँ, नो एलोकेशन कर दो। एल्स मिल गई क्या? एल्स में, एल्स में आपको मिल गई भाई मेमोरी। एल्स में आपको मेमोरी मिल गई, मिल गई तो ये वाला काम कर दो। कहाँ तक का? यहां तक का। अरे जाइए, कौन सा खोल के नहीं लगाया? अच्छा, ये यहाँ लग गया। एक तो इसे दो लगाए हैं क्या? तीन खोल दिए क्या यहाँ? अरे कहाँ लग क्या दिया? ये हो गया एक, पहले थोड़ी था ये एल्स। अच्छा, ये नहीं हुआ, ये बंद नहीं हुआ यहाँ। और ये नीचे एक ज्यादा लगा दिया, दिखता है। ये सारी चीजें भी ध्यान रखनी पड़ेंगी तुम्हें। ये मैंने रन कराया, ये शायद ही मैंने 5 आ गया, 5 तक। तो बस ये चेक कर रहा है। ये लेयर है, आ गई। नो एलोकेशन, एलोकेशन नहीं हुआ तो देख क्या क्या पड़ा है इसमें। हाँ, मैंने इसमें 4 स्पेस मांगी, ये एलोकेशन ही नहीं दिया है, मेमोरी मिली नहीं, तो कोई 0 और कोई 2840 और कोई 2200 और फालतू का जो पड़ा था उसको प्रिंट कर दिया। मेमोरी मिली क्या इसको? नहीं मिली। नहीं मिली तो भी प्रिंट करवा रहे हो आप 4 बार, तो उस मेमोरी में कुछ पड़ा है वो प्रिंट कर देगा। ये नहीं मिली, हटा दो अब इसको। तो इसको चेक करना है कि हाँ मिल गई कि नहीं मिली, तो बस अपने तो मिलेगी, बिना मिलने वाला का अपने कोई मतलब ही नहीं है। क्या क्या लगवा दिया है इन्हें? ये क्या है? हाँ, ये तो इसी का ही है। हट गए क्या सारे? हट गए। ये मैंने लिया 6, आ गया। हाँ, अच्छा, ये एक और आ गया। ये तो वैसे ही प्रिंट कर रहा है। ये है आपका सही प्रोग्राम। तो शुरू से बढ़ाना इसको यहाँ से, ये हेडर फाइल भी इंक्लूड करना। ये जितनी मेमोरी, हाँ यही तो है डीएमए का। अब आपको लिखना नहीं सीखना है इसको, है ना। ये इसमें आपसे क्या क्या चीजें पूछ सकता है? एक तो ये देखे आपसे इसका आउटपुट पूछ सकता है। एक ये पूछेगा कि इसमें कितनी मेमोरी मिलेगी, और एक आपसे पूछेगा कि इसमें कौन सा काम हो रहा है, इनपुट हो रहा है, आउटपुट हो रहा है, इनपुट आउटपुट दोनों हो रहा है, या कुछ और दे देगा। बताओ क्या हो रहा है इसमें? सिर्फ इनपुट हो रहा है, आउटपुट हो रहा है, इनपुट आउटपुट दोनों हो रहा है? क्या हो रहा है? दोनों हो रहे हैं। बना लो इसको।
नीचे तो ऊपर की तो हेडर फाइल तो लिखने दो सबको। एक प्रोग्राम तो पूरा बना लो कि ये हेडर फाइल जुड़ती है stdili भी। हाँ सेम है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। मेमोरी एलोकेशन आउटपुट भी सेम, बस वो इंटरनली करता है वो, कि वो एक साथ दे दिया, ये टुकड़ों में दिया है। और अपने को तो सारे पढ़ने पड़ेंगे ना, अपने को थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। अब आपको प्रोग्राम ये मत सोचना ना सर आया कैसे, लिखें कैसे, कुछ नहीं है, बस इसमें आने वाले क्वेश्चन, प्रोग्राम तो लिखवाएगा नहीं। ये लाइन ध्यान देनी है आपको, ये है इंपॉर्टेंट। डीएमए कहाँ हो रहा है, यहाँ। कभी आप 6 ले रहे हो, कभी 7 ले रहे हो, कभी 10 ले रहे हो, इसमें मेमोरी वेस्ट हो रही है क्या, हो रही है? इसमें नहीं हो रही, जितनी चाहिए उतनी। कभी आप 6, 8, 10 और फिक्स एरे ले लेता तो हो रही थी। कभी कम पड़ रही है, कभी ज्यादा पड़ रही है। थोड़ा नीचे कर दो अब, और तो थोड़ा सा ऊपर के तो 2-4 यहां तक तो ले लो। वो तो हेडर फाइल है, पहले भी लिख रखी है आपने हेडर फाइल तो। सर ये 14 बाइट मेमोरी एलोकेट करेगा, 14 किलो बाइट। मतलब भाई बाइट में करता है किलो बाइट में, बाइट में करता है। बेटा मेमोरी हमेशा बाइट में ही कैलकुलेट करनी है आपको। थोड़ा सा टफ है, पर प्रोग्राम तो अपने को इसका कॉन्सेप्ट ही तो सीखना है। भाई कितनी अच्छी चीज है, जितनी मेमोरी चाहिए उतनी लो आप, एरे से भी कितनी अच्छी चीज है, और वो भी रन टाइम पे ले लो। हाँ भाई धीरे पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। तन्नू कौन है तुम्हारी क्लास में? हाँ अच्छा, वो लिख लिया क्या? आ गया एरर? अब ये तुम्हें इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, तो क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, बस ये हो गया। ये दे क्या हुआ है इसमें, इनपुट हुआ है और आउटपुट हुआ है। आउटपुट क्या है इसका, देखो 5-5 का पहाड़ा चल रहा है ना, तो वहां पे देगा, इससे प्रिंट करेगा टेबल ऑफ 5, टेबल ऑफ 3, 5 स्क्वायर, क्यूब ऑफ 5, ऐसे देगा वो। उतार लिया? अच्छा ये उतार क्यों रहे हो आप, कि ये डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का उदाहरण है, और इसका आपसे क्या क्या पूछ सकता है, मेमोरी पूछ सकता है, कितनी मेमोरी मिलेगी, या हाँ टाइम ऐसे नहीं निकलता, वो बताएंगे इसको भी, फॉर्मूले से निकलते हो। पहले इनको पढ़ो तो जरी, अब ये चीज ही नहीं आएगी
तो इसकी क्या तो टाइम निकालोगे और क्या इसकी स्पेस निकालोगे। वैसे जितनी बार लूप चल रहा है उतना ही टाइम ले रहा है, जितनी बार लूप चल रहा है उतना ही टाइम ले रहा है। कितनी बार चल रहा है लूप? एन टाइम चल रहा है, तो एन टाइम हो गया। अरे डीएसए में गड़बड़ हो रही है क्या? अभी तक तो आ रहा है ना। और आप ये मत सोचना सर ये आ गया तो हम क्या करेंगे। अरे ये आ गया तो बहुत अच्छा काम होएगा आपका। हाँ, ये आ जाएगा तो पूछेगा क्या, इसमें मेमोरी बताओ कितनी मिल रही है। ये इसमें डायनामिक मेमोरी एलोकेशन कौन से वेरिएबल में हो रहा है, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन कौन सी लाइन में हो रहा है, तो वो देगा इसमें 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 ऐसे पूछेगा कि इसका आउटपुट क्या आएगा। तो ये तो बहुत सिंपल हो गए सारे काम, नहीं हो क्या? ये थोड़ी कहेगा तुम प्रोग्राम लिखो। चलो लिख लिया होगा। हाँ अब नहीं 8 बाइट क्यों मिलेगी भाई? एन की फिक्स थोड़ी है, अब एन की फिक्स नहीं है। तो एन की फिक्स नहीं है तो एन इंटू एन को 2 से गुणा करेंगे अपन। एन का पता ही नहीं है भाई, एन 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। देखो इसकी वो निकालो आप, देखो अब वहां से उतार ही लिया होगा, इधर मेरे को लिखने की शायद जरूरत नहीं है। देखो मैंने ये कहा था इस पीटीआर, ये करा था पीटीआर और एंट स्टार, फिर कैलॉग और एन कॉमा और साइज ऑफ, और किसके बराबर? एंट के बराबर जी। यही है, इसी में तो दिक्कत हो रही है कि इसमें कैसे निकालें इसकी। तो भाई आपने को नहीं पता है इनकी वैल्यू क्या है, लेकिन ये बताएगी इसकी साइज कितनी हो जाएगी। तो इसकी साइज हम क्या कर सकते हैं बताओ? एन को किससे गुणा करो? किससे? 2 से। ये साइज हो गई इसकी। अब एन हमें पता ही नहीं पता तो एन इंटू 2। और अगर इसके ऊपर मैंने ये और लिख रखा होता इंट आई, और यहां पे एक ये और दे दिया, एक वेरिएबल कौन सा दे दिया? आई और दे दिया। अब बताओ अब कितनी आ जाएगी? गुणा करो इसको, तो क्या करूंगा इसमें? प्लस है, कितने और जोड़ दूं? 2 और जोड़ दूं। तो ये और जितने इंट के यहां ले रखे हैं पॉइंटर को छोड़ के वो सारे इसमें और जोड़ देना। यहां एन ले रखा है तो 2 और जोड़ देना, जो भी ले रखा है उसको जोड़ते जाओ। तो ये तो पॉइंटर की साइज अलग है। पॉइंटर की साइज कितनी हो गई यहां पे? पॉइंटर की बताओ, अकेला पॉइंटर की कितना आ जाएगा? एन इंटू 2। ये तो किसकी हो गई? पॉइंटर की। आई की कितनी हो गई? 2। और एन की कितनी हो गई? 2। और कुछ है क्या? और कुछ ले लो तो 2। अब इन सबको देख लो गुणा जोड़ कैसे हैं? पी कहाँ है? अरे तो वो तो उसमें ले रखा है, तो पी का कितना आएगी? 2। और क्या ले रखा है? और लिया था क्या कुछ? ये अब इनको जोड़ नहीं सकते, ये तो इसकी हो गई और प्लस है, ये एक साथ ही जोड़ दो ना। तो ये पीटीआर की नहीं है, फिर ये टोटल हो जाएगी। यहां मत लिख देना इसको, ये कितनी हो जाएगी? टोटल हो जाएगी। तो टोटल कितनी हो जाएगी आपके? एन का नहीं पता तो एन इंटू 2 + 6 कर दो। तो इसमें तो मेरे ख्याल से कोई ऐसी दिक्कत ही नहीं होगी भाई। एन की वैल्यू नहीं पता तो एन ही लिखो वहां पे, और एन ही डिनोट करते हैं यहां, तभी तो है। बिग ओ नोटेशन में ये आएगा एन, और ये सब चीजें तो पढ़नी है आगे। और पढ़ना क्या है?
अब आप ये सोचोगे सर एन में तो 2 है, ये एन में 2 नहीं है, ये एन की 2 मेमोरी है। अरे आई में 2 डाल दिया क्या मैंने, ये आई 2 क्या लिखा है मैंने, ये आई की 2 बाइट है, क्या है ये बाइट है। और एन की वैल्यू क्या है यहां पर, एन की वैल्यू बताओ यहां पर क्या है, पता है क्या किसी को, नहीं पता, ये तो अपन यूजर से पूछेंगे। हाँ ये पता है कि एन कितनी जगह ले रखा उसमें जो आप दोगे वो कितनी बाइट है, 2 बाइट है। अब हमें नहीं पता, आप जब इसको रन कराओगे तब 4 डालोगे, 5 डालोगे, 10 डालोगे, क्या डालोगे, बस उसको हम तो किससे गुणा कर देंगे, 2 से कर देना। अगर ये फ्लोट होता तो कितना कर देता, किससे कर देता, 4 से कर देता। तो मेरे ख्याल से स्पेस तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी तुम्हें कैलकुलेट करने में, ये कम से कम लेनी है, और कम से कम इससे कम नहीं हो सकती। इससे कम क्या करोगे, जितनी चाहिए उतनी तो ले रहे हो आप। एरे ले लेते इसकी जगह तो गड़बड़ हो जाती। अगर मैं इसकी जगह पॉइंटर न लेके क्या ले लेता, एक एरे ले लेता, उसको मैंने 50 साइज ले ली, कितनी ले ली, 50 ले ली। तो अब बताओ ये एन आएगा या फिर 50 आएगा, 50 गुणा 2 हो जाएगा, 50 गुणा 100। अब ये उससे गुणा कर देना, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 50 गुणा 2। अब ये हो गया, यहाँ फिक्स हो गई अब। लेकिन अब क्या जरूरी है कि 50 के 50 आपके काम आ रही हो, 50 के 50 काम में आएंगी क्या, ये नहीं आएंगे। कभी आप 6 चाहिए, कभी 10 चाहिए, कभी 8 चाहिए, लेकिन ये तो हमेशा दे रहा है। तो बताओ अच्छा ये नीचे वाला है कि ऊपर वाला है, पॉइंटर वाला है कि एरे वाला, कौन से वाला है, पॉइंटर वाला। क्यों, क्योंकि उसपे साइज जो है जितनी चाहिए हमें उतनी ले रहे हैं, और एरे में हमने एक साथ ही खूब सारी ले ली, और वो कभी जरूरत पड़ रही है वहां कम भी पड़ सकती है, ज्यादा भी पड़ सकती है। कम और ज्यादा दोनों किस में पड़ सकती है, एरे में। लेकिन इस पॉइंटर में कम या ज्यादा पड़ सकती है कि यहाँ जितनी चाहिए उतनी ले रहे हो आप, जितनी चाहिए हो उतनी ले रहे हो। हाँ जी यहां तक बताओ, चलो फिर आगे। अब तो मैलोक और कैलोक दोनों क्लियर हो गए क्या, दोनों क्या करते हैं, मेमोरी को एलोकेट करते हैं। कब कब करते हैं, रन टाइम पे। कब करते हैं ये, रन टाइम, जब रन करोगे मेमोरी एलोकेट कर देंगे, कितनी, जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी। फिर आपसे पूछेंगे कि दोनों में अंतर क्या है, मैलोक और कैलोक दोनों ही करते हैं। तो मैलोक तो कैसे करता है, मैलोक सिंगल ब्लॉक में, और कैलोक कंटिन्यूअस करता है। बाकी सारे काम सेम है, मेमोरी एलोकेशन का तरीका अलग अलग है। अब आपसे पूछेगा कि ये मैलोक कैलोक से आपने मेमोरी ले ली, ठीक है, किससे ले ली, मैलोक कैलोक से आपने मेमोरी ले ली और आपने उसमें वैल्यू भी डाल दी। लेकिन अब आपके पास में कोई और आ गया, अब आप या तो उस पूरे प्रोग्राम को दोबारा से रन कराओ, या फिर आप रन कराए प्रोग्राम में भी आप मेमोरी और ले सकते हो कि भाई मैंने 5 तो ले ली, 2 और चाहिए। तो या तो पहले 7 लेते, लेकिन आपको बाद में पता चला। तो बताओ ली हुई मेमोरी में और मेमोरी जोड़ सकते हो कि नहीं जोड़ सकते, जोड़ सकते हैं। वो जो जुड़ेगी वो किससे जुड़ेगी, किससे जुड़ेगी, रीअलोकेट, रीअलोक फंक्शन। हाँ क्या था, पेपर हुआ था क्या कल, क्या, तब मैं तो देखा भी नहीं, तो क्या है, हाँ सब लाए हो क्या, पीछे तक लाए हो। तो एक बार इसको तो पढ़ लो, ये खत्म ही हो जाएगा रीअलोकेट, तो ये टॉपिक ही खत्म हो जाएगा फिर। हाँ 5-10 मिनट का है, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। और पेपर तो कभी मेरे, फिर ये टॉपिक रह जाता है। ये अरे 4 लाइन लिखनी है, ये क्या करेगा, रीअलोकेट करेगा, है ना।
भाई ये तो हो भाई, एक टॉपिक खत्म हो गया, तो पेपर तो मंडे को ले आना, ढंग से कर लेंगे, है ना, और क्या। बीच में टॉपिक मत छुड़ाओ, फिर ये ऐसे हो जाएगा, क्योंकि ये 8-10 घंटे का टॉपिक है और अपने को मेरे ख्याल से 6-7 घंटे हो चुके हैं, तो इसलिए आज इसको खत्म ही करेंगे। लिखो रीएलोकेट फंक्शन तीसरा। देखो मान लीजिए आपके पास से जो मेमोरी ली है वो मेमोरी कैसी है, इनसफिशियंट है। इनसफिशियंट है इसका मतलब क्या है, वो कम पड़ गई। क्या पड़ गई, कम पड़ गई। अगर आपकी मेमोरी इनसफिशियंट है तो आप उसको क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, रीअलोकेट कर सकते हो। क्या कर सकते हो, उसको रीअलोकेट कर सकते हो। और जो रीअलोकेट करने का जो प्रोसेस है उसी को क्या बोलते हैं, रीअलोकेशन। तो लिखो इसमें। अब इसमें ध्यान रखने की देखो 3 चीजें हैं। अगर आपने, पहले मैं समझा देता हूं। मान लीजिए मैंने मेमोरी ली, पहले मैंने मेमोरी ली थी, और पहले मैंने मेमोरी ली थी ये, बताओ कितनी है ये, कितनी ली है, 5 ली है। और 5 ली है, इसमें मेमोरी भी, डेटा भी डाल दिया। इसमें मैंने 2 डाल दिया, इसमें 5 डाल दिया, इसमें 7 डाल दिया, इसमें 9 डाल दिया, इसमें 1 डाल दिया। ये मैंने काम कर दिया और इसका नाम मैंने पीटीआर ले लिया। क्या ले लिया, पीटीआर। ये काम अपन कर चुके हैं। ये इनपुट का प्रोसेस है कि नहीं है, इनपुट का है। तो ये मैंने इसमें वैल्यू डाल दी या जूम की है मैंने। तो अब लेकिन अब मेरे को जरूरत पड़ गया है, मेरे को तो और चाहिए। तो और चाहिए तो जितनी चाहिए मैं और ले लूंगा, तो ये पहले वाली रिफ्लेक्ट नहीं होंगी, ये मैंने और ले ली। तो शुरू किया आपके पास में कितनी थी, ये 1 और ये 2 और 3 4 5 तो पहले से थी, और 1 2 और ये और ले ली मैंने। तो पहले की तो कौन कौन सी है, 2 पड़ा है, 5 पड़ा है, 7 पड़ा है, 9 पड़ा है और 1 पड़ा है। और ये जो आगे की जो और ली है ये आपकी कहलाई क्या है, रीअलोकेट। ये क्या कहलाएगी आपके, रीएलोकेशन। तो बताओ पुराने वाली में जुड़ती है कि नई तरीके से मिलती है, पुराने वाली में जुड़ती है। एक तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि पुरानी वाली मेमोरी को नहीं छेड़ेगा ये। रीअलोकेट कर रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि शुरू से ही दोबारा से देगा, ऐसे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। फिर तो शुरू से ही ले लो फिर तो पहले वाली जो चीज थी वो नहीं होगी, वो ऐसे की ऐसे लेगी, और उसके आगे आपको और मेमोरी जितनी चाहिए उतनी होगी। बताओ अगर ऐसा देखे मैं पूछता हूं इसमें रीअलोकेशन कितनी मेमोरी करी है मैंने, रीअलोकेशन कितनी करी है, 4, और पहले कितनी करी थी, 5। अब टोटल कितनी हो गई, 9 हो गई। तो इनसफिशियंट कौन सी रही, ये जो मेमोरी थी ये तो क्या रही आपकी, इनसफिशियंट रही। तो इनसफिशियंट रही तो मैंने क्या किया, रीअलोकेशन किया। और ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस होता है यही क्या कहलाता है, रीअलोकेशन कहलाता है। और ये एक फंक्शन है जो आपको मेमोरी जो ली है उसमें और मेमोरी जोड़ के दे देगा। लिखवा दो या चित्र बना रहे हो, पहले लिखवा दो फिर चित्र बना लेना, ऐसे कर लो, कैसे ही कर लो, लिखो। यदि एलोकेटेड मेमोरी यदि एलोकेटेड मेमोरी इनसफिशियंट, अपर्याप्त, इनसफिशियंट और ब्रैकेट में लिखना अपर्याप्त होती है तो
अपर्याप्त होता है तो अपर्याप्त होती है तो रीएलोक फंक्शन उस मेमोरी के अंतर्गत अपर्याप्त होती है तो उसके अंतर्गत अपर्याप्त होता है तो उसके अंतर्गत और मेमोरी को ऐड करने के लिए काम में आता है। क्या लिखा है, रुको भाई तुम एक बार। अच्छा, यदि एलोकेटेड मेमोरी अपर्याप्त होती है तो रीएलोक फंक्शन उसमें मैं उसमें मेमोरी को ऐड कर देता है, अतिरिक्त मेमोरी को ऐड कर देता है। और तुझे आगे पीछे तेरे ये बोल, उसमें अतिरिक्त मेमोरी को ऐड कर देता है, ये है मेन चीज। बताओ ये पहले की जो मेमोरी एलोकेट है उसको मेंटेन करेगा क्या? करता है क्या? करता है। लिखो, यह है पहले से एलोकेटेड मेमोरी को स्थिर रखता है या मेंटेन रखता है या नहीं छेड़ता है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करता है। क्या लिखा? छेड़छाड़ नहीं करता है, उसको वैसे के वैसे रहने देगा। अब तीसरा क्वेश्चन आएगा कि भाई जो नई जो मेमोरी दी है आपको इसने, नई और जो मेमोरी लिए, पहले में तो आपने रख रखा है कुछ भी, जो नई जो दी है उसमें 0 रखेगा या इसमें गार्बेज वैल्यू रखेगा, ये और है। तो जो नई जो वैल्यू आई है उसमें क्या पड़े रहेगा? गार्बेज। क्या पड़े रहेगा? गार्बेज। लिखो, यह नई मेमोरी को गार्बेज वैल्यू से और जो आ रही है तो रीएलोकेट और क्या करेगा यह नई मेमोरी को गार्बेज से हाँ अरे दोनों ही होती है इसकी, तुम भी ऐसे भी मिलेगा आपको इसके। यह नई मेमोरी को गार्बेज से इनिशियलाइज करता है, गार्बेज वैल्यू से इनिशियलाइज करता है। तो इसमें 2-3 चीजें आपको समझनी है। अब ये कैसे करेगा देखो, तो पहले आपने कोई ना कोई मेमोरी एलोकेट कर रखी होगी और उसमें आपको नई मेमोरी चाहिए। चित्र बनाओगे पहले? हाँ, तीनों ही डायनामिक है। इसी के आगे वो तो कैलोग से किया तो वैसे, मेलोग से कर रखी तो वैसे, जो पहले आपने काम में ले जैसे ये है ना वैसे ही ये रहेगी।
भाई इससे पहले ये भी तो ली होगी आपने, ये किससे ली? हाँ ये कैलोक से लिए, तो कैलोक वाले जुड़ रहे, मेलोक से मेलोक होते। हाँ ये तो पहले ले लिया आपने, किससे लिए? कैलोक से, तो ये भी कैलोक वाली होएगी। हाँ पहले वाली कौन सी ले रखी, उसी में जोड़ेगा, उसी तरह की। अब इसका मैं बता देता हूं पूरा लिख के। एक डबले बना लिए क्या? भाई रीएलोकेशन तभी तो करोगे जब पहले कोई एलोकेशन कर रखा होगा। तो जो पहले कर रखा है तो उसी के आगे उसी तरह की मेमोरी जोड़ देगा ये। अब कितनी जोड़ेगा, कैसे जोड़ेगा, वो बता देता हूं। तो पहले तो अपन 5 की मेमोरी लेके देख ले। लो मैं इधर करवा ही देता हूं। मैंने कहा पीटीआर इक्वल्स टू इंट और जैसे मैंने कैलॉग से ले लिया, कितनी लो इसकी साइज? अभी कितनी ली थी? 5 ली थी क्या? 5 कॉमा साइज ऑफ क्या करूंगा? 8। बताओ इससे क्या होगा? इससे कितनी मेमोरी मिलेगी मेरे को? 5 मेमोरी मिल गई भाई। ये मेरे को 5 मेमोरी मिल गई, 1 2 3 4 और 5। क्यों कैलोक है तो डब्बे में मिलेगी, और मेलोक होता तो एक अकेले एक साथ ही मिल जाती। अब मेरे ये कम पड़ गई, क्या पड़ गई? कम पड़ गई। तो कम पड़ गई तो आप इस पीटीआर में और ले लो जितनी आपको चाहिए। तो वही है इंट स्टार। अब बताओ कैलोक आएगा कि रीअलोक आएगा? यहां बताओ क्या आएगा? रीअलोक। तो रीअलोक करके और आपको जितनी मेमोरी चाहिए आप ले लो। रीअलोक तो पीटीआर की तो आपने पहले से ले रखी है, तो पहले जो ले रखी है वो बता दो। अब इसके बाद में कोमा लगा के और कितनी चाहिए आपको इसके अंदर, और कितनी चाहिए वो और बता दो। आप बताओ कितनी चाहिए भाई इसमें? मैंने 4 ली थी, 3 4 ली थी, तो ये 4 कर दिया। और 4 इंटू और फिर किससे इंटू करके बता दो? साइज ऑफ किससे? इंट से। ये लो। तो इसमें पहले वाली तो कौन सी हो गई? ये। तो ये तो है ऑलरेडी। और ये कौन सी है आपकी? न्यू है। तो न्यू ये हो गया, आएगी न्यू। कहां से कहां तक होगी? यहां से यहां तक न्यू हो गई, ये इसमें जुड़ जाएगी। हाँ नहीं, ये तो इस साइज से गुणा करेंगे ना, वो इसमें जुड़ेगी। कॉमा तो यहां आएगी, इसमें जुड़ेगी। तो अब आपके पास में 4 और हो गए, तो अब 9 हो गई। तो 9 ऐसे हो गई, इसी में जुड़ेगी। तो पहले तो 1 2 3 4 5 तक तो पहले थी, और ये नई अब आ गई। नई कितनी आ गई? 4। 1 2 3 और 4। तो ये है आपकी न्यू वाली। और ये कौन सी है? ओल्ड वाली। ये ओल्ड वाली ऐसे कैसे रखेगा? इसमें अगर कोई वैल्यू पड़ी है तो वो ऐसे कैसे रहेगी? उसको नहीं छेड़ेगा ये। तो ये इसका सिंटेक्स है, पीटीआर कॉमा। पीटीआर का मतलब तो वो है कि इससे जोड़ना है आपको, इसी के अंदर रीएलोकेट करना है। और 4 इंटू साइज ऑफ, बताओ कितनी हो गई? 4 को साइज ऑफ का मतलब कितना हुआ? यहाँ साइज ऑफ इंट कितना आएगा इसका मतलब? यहां से यहां तक का मतलब बताओ कितना है? 2। कितने हो गए? 8 और जोड़ देगा तो 1 2 3 4। एक 2 बाइट का ही तो होता है। तो ऐसे मेमोरी और जोड़ सकते हो आप। तो थ्योरेटिकल ऐसे पूछेंगे आपसे, जो मिल रखी है
उसमें और आप कौन से फंक्शन से जोड़ेंगे, और पहले वाली वैसे ही रहेगी या वो भी दोबारा से मिलेगी? वो दोबारा मिली है या वो वैसे ही है? वो वैसे ही है, वो दोबारा नहीं मिली। उसके अंदर वैल्यू भी वैसे की वैसे ही है, सब कुछ वैसे की वैसे ही है। ये होता है रीअलोकेट। चौथा कौन सा है? फ्री। तो फ्री तो भाई नॉर्मल ही है। अरे ये समझ गए क्या सब? बस मेमोरी एलोकेट करो। अब ये लूप बताओ कितनी बार चलेगा। अगर मेरे को पूरे को खाली करना है, पूरे को भरना है, अब बताओ मेरी इसकी पीटीआर की साइज कितनी हो गई? अब साइज बताओ इसकी, पहले तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालो इसकी। अब कितनी हो गई? हाँ, अब इसकी पॉइंटर की 18 हो गई। पहले कितनी थी? पहले 10 थी। अब जो जोड़ दी ना वो भी इसमें जोड़नी है। अब ये 2 बार जोड़ोगे कि 1 बार? अब आप क्या गलती करोगे, 5 तो ये जोड़ दोगे और फिर 9 ये जोड़ दोगे। ऐसे है क्या? नहीं है, 5 इसी में शामिल है। इन चीजों का ध्यान रखना और कुछ भी नहीं है। क्लियर है? अब आता है चौथा कौन सा? फ्री फंक्शन। बस ये 4 ही तो है, इसमें और है क्या? फ्री फंक्शन। देखो फ्री फंक्शन क्या करेगा भाई, जो आपने मेमोरी ली है ना, चाहे किसी से भी लियो, मैलॉक से, कैलॉक से, रियलॉक से मेमोरी ली है, उसको फ्री करने के लिए, खाली करने के लिए कौन से फंक्शन को काम में लेते हैं? किसको? फ्री को। बस इसमें तो यही है, खाली कर देगा इसको। लिखो इसके द्वारा एलोकेटेड मेमोरी को, इसके द्वारा एलोकेटेड मेमोरी को डी एलोकेट किया जाता है। एलोकेटेड मेमोरी को डी एलोकेट किया जाता है। ये एलोकेटेड मेमोरी किससे लिए भाई आपने? कौन कौन सी को करेगा डी एलोकेट? कैलॉक वाले को करेगा के? कैलॉक वाले का करेगा। और मैलॉक से लिया है तो भी कर देगा क्या? कर देगा। और मैंने रीअलोक से लिया हो तो इसको भी कर देगा। तीनों को फ्री करने के लिए, मेमोरी को डिलीट करने के लिए किसको काम में लेते हैं? फ्री को। और काम में कैसे लेते हैं? जो भी पॉइंटर आपने लिया है उस पॉइंटर को लिख दो बस। इसको तो क्या करना आपको, फ्री लिखो। और किस में एलोकेट कर रही थी आपने? पीटीआर में। हो गया काम। पॉइंटर में थी अपनी मेमोरी, फ्री पीटीआर, हो गई मेमोरी डिलीट। सब कुछ अब 0 हो गई। तीनों ने जो दी थी ना मिल मुला के, सब 0 हो गई। देखो ये है डीएमए, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। बहुत लंबा टॉपिक होता है ये, पूरी बुक लिखी जाती है इसके ऊपर कि मेमोरी कैसे एलोकेट होती है, कौन कौन एलोकेट करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, उसको कैसे कम पड़ जाए तो कैसे जोड़ते हैं, कैसे कैलकुलेट होती है, और सारे काम हो जाए तो कैसे उसको डिलीट करते हैं, डी एलोकेट कैसे करते हैं। भाई C++ में तो कौन करता है डी एलोकेट? C++ में डिलीट। और डिलीट को किस में काम में लेते हैं अपन? डिस्ट्रक्टर में। बोल गए क्या? कहा? वहां डिस्ट्रक्टर होता है, यहां डिस्ट्रक्टर नहीं होता। क्या होता है? फ्री फंक्शन होता है। तो फ्री और डिस्ट्रक्टर एक ही काम करते हैं। जहां आपने लिखा है ये अब इसको क्या कर देगा? फ्री कर देगा। लास्ट में लिखना है इसको।
अब बताओ इन चारों में से कौन से में दिक्कत है आपके? चार फंक्शन हो गए, कैलोक, मेलोक, रियलोक और फ्री। एक तो आपको सिंटेक्स में आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, तो एक तो ये सिंटेक्स ध्यान रखना आपको कि ये रीअलोकेट कर रहा है, इससे पहले से है और ये आपकी नई है, नई को कैलकुलेट करा और इसके अंदर जोड़ दिया, इसलिए कॉमा लगता है यहाँ। यहाँ गुणा क्यों लगा कि इसको क्या करना है आपको, कैलकुलेट करके दे देगा आपको। ये इसमें कितनी मिलेगी आपको, ये तो क्या हो गई इसकी साइज हो गई, और साइज जो 5 हो गई तो ये यहां से यहां तक कितनी आएगी 2, तो 5 गुणा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसमें कोमा इसलिए कि ये अलग है ये अलग है, इसलिए तो पहले 10 थी और ये थी। अब बताओ डीएमए में कहां दिक्कत है? प्रोग्राम की छोड़ दो आप कि सर प्रोग्राम आ जाए तो क्या करें, प्रोग्राम आ जाएगा तो कर लोगे, मैंने एक जैसे करा दिया ना, वैसे प्रोग्राम नहीं आते इनके। प्रोग्राम इसलिए नहीं आते, प्रोग्राम में पूछेगा क्या, वो प्रोग्राम में ये चीजें पूछता है, थ्योरी, ये ऐसे सिंटैक्स, इसमें कितनी मेमोरी मिलेगी, इसमें क्या गलती है, इसमें कौन से फंक्शन है। बताओ तीनों के तीनों, ये चारों के चारों फंक्शन कौन सी लाइब्रेरी में है? 4 फंक्शन हो गए, कौन सी है, stdlib में, ये रखना है। मेलोक कैलोक दोनों मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं, दोनों में अंतर क्या है? एक तो कैसे करेगा ब्लॉक वाइज और एक सिंगल ब्लॉक में करेगा। स्टोर करने का निकालने का तरीका वैसे ही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर कंपाइलर अपने आप उसको दो बाइट के टुकड़े में बांट देगा। अब ये जरूरी है क्या इंटीजर ही हो? मैं यहाँ फ्लोट कर दूं तो एरर आएगी क्या? फ्लोट इनटू कैलोक 5 साइज ऑफ फ्लोट आएगी क्या? है वो फ्लोट के हिसाब से दे देगा, कैरेक्टर दो तो कैरेक्टर के हिसाब से दे देगा। ये आपके डीएमए का पूरा काम। अब मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए तुम्हें। आएगी क्या? प्रोग्राम में तो आएगी, प्रोग्राम मैंने लिखना बताया नहीं है तुम्हें, प्रोग्राम बताना भी नहीं है। थोड़ा सा देखो हटके जरूर है ये, क्योंकि ये हर लैंग्वेज की लास्ट की चीज होती है, और जब बेसिक चीज पढ़ चुके होते हैं उसके आगे की है डीएसए। अगर पेपर आपका अब की बार भी अगर टफ बनेगा तो इसके बिना बनेगा ही नहीं। ये किसी को ढंग से आती है तो सॉफ्टवेयर कंपनियों में बहुत अच्छा पैकेज मिलता है उनको, मतलब डीएसए की बहुत डिमांड है। सी प्लस प्लस, जैसे सी आपने पढ़ ली, सी प्लस प्लस पढ़ ली, लेकिन आपको डीएसए नहीं आता तो इतना अच्छा पैकेज नहीं मिलेगा उसको और आगे चलाने के लिए, तो आपको डीएसए पढ़ना पड़ेगा। हाँ, क्वेश्चन नहीं आएंगे अभी जो भी पेपर हो रहे हैं, जैसे अभी जॉब नेयर का हुआ है अपना, पिछली बार का अगर आप पेपर देखोगे तो पिछली बार का, अब आप तो क्या उस चीज को देख नहीं रहे, वरना एमएस ऑफिस भी अगर आप ढंग से कर लेते, एमएस ऑफिस के 17 क्वेश्चन है। ये कंप्यूटर टीचर का जो अभी गया है ना, उसमें भी 17 क्वेश्चन थे, तो आपको 40 ही तो करने थे, है ना। फिर लैंग्वेज के बेसिक वाले क्वेश्चन थे, सी लैंग्वेज के 7-8, 2-3 नंबर सिस्टम के थे। मतलब ये अगर मेरा पढ़ाया हुआ भी कर लेते तो भी आपके 40 तो आराम से आ जाते, लेकिन कई चीज़ों को तो आपने लीनियंट ले लिया, है ना। डीएसए मैंने नहीं पढ़ाया था किसी भी बैच में, ये है तो डीएसए का वो अब की बार ही पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इतना सारा बैच हो गए थे, 9 बैच चल रहे थे एक साथ, और फिर बहुत लेंथी है ये। तो सी प्लस प्लस तक ही मैंने पढ़ाया था, पाइथन भी मैंने नहीं पढ़ाई थी, तो इतना सारा हो जाता है। फिर मैंने एमएस ऑफिस भी नहीं पढ़ाया, कुछ भी नहीं, बस ये इतना बैचों में जाना, फिर जल्दी जल्दी कोर्स कराना, वो है। इसलिए आपके बैच के साथ हम कोई भी रिस्क नहीं ले रहे, हम 2 ही पढ़ा रहे हैं और पूरा पढ़ाएंगे आपको। पहला बैच है और पहला बैच को अच्छे से करना भी जरूरी है, तो इसलिए अब आगे देखो क्या होता है। लेकिन आपके बैच में कुछ भी नहीं छूटेगा, है ना। आप पेपर मिला, जैसे अब वहां जैसे 1 2 3 बैच थे, तो 1 2 तक तो मैंने सब कुछ मैंने पढ़ाया था, है ना, और तीसरा फिर मर्ज कर दिया था 2 और 3 को, तो तीसरा हो गया था वो।
तीसरे में हर एक दूसरे बच्चे का चयन हुआ है। पहले में तो कोई ऐसे मिला ही नहीं जिसका, पहले में बच्चे कम थे, नहीं तीसरे में तो सबका ही हुआ है, उनका भी चयन हुआ है। जब आपका पहला बैच है ना, तो पहला बैच में तो सबका ही चयन होता है, मतलब आपके नोट से बाहर नहीं जाएगा कुछ। लेकिन बहुत भारी भरकम है, तुम खोल के देखोगे ना, अभी मैंने कितना करा दिया, अभी तो तुम्हें पता ही नहीं है। अब कॉपियां खोल खोल के देखोगे तब पता चलेगा, और ये भी है, ये भी है, ये भी है, बहुत सारा करवाया है। और अभी तो बहुत सारा बच और रहा है, तुम सोचो कि आज खत्म हो रहा है। हाँ, अरे क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन करो, क्वेश्चन जल्दी, क्वेश्चन दे रखेंगे इसके, क्वेश्चन करो फिर। और इस पेपर को मंडे को ले आना आप, है ना, क्वेश्चन करो फटाफट। ये टाइप कास्ट है। टाइप कास्ट पहले बताया था ना, ये जो भी चीज आ रही है ना, ये इंटीजर में करके इसको देगा। इंटीजर है मतलब ये टाइप कास्ट का मतलब, इधर कोई भी चीज अगर इतनी जो भी चीज आई है, अगर इसने कोई इधर उधर का कोई पॉइंट की कोई गड़बड़ भी करी है, कुछ भी हुआ है, तो वो इंटीजर करके इसको देगा। हिंट दे रखा है, कोई हो सकता है कि कोई कंपाइलर ऐसा हो जो इंट में भी फ्लोट को लेता हो। ये है, ये का इसका मतलब है कि इसमें जो भी आएगा वो इंटीजर का आएगा। फाइनल ये रहेगी, ये सारा काम होने के बाद में ये इसको इंट करेगा। हाँ, कोई ऐसा काम आपको मिलेंगे, कई कंपाइलर जो एरर ही नहीं देते और इंटीजर में भी ले लेते हैं। वही तो है ना, इसीलिए तो बना रखा है कि ये कि भाई कुछ भी अगर उधर हो भी रहा है तो ये इंट में करके दो, टाइप कास्ट करके दो, फिर एरर ही नहीं आएगी। टाइप कास्ट का मतलब यही होता है। आएगी, ये सिंटेक्स में कि टाइप कास्ट करके दो। इसने जिसने बनाया है ना, ये उसने दिया है कि ये ऐसे लेगा, तो ऐसे लेगा, तो ऐसे ही दो टाइप कास्ट करके। तो कर दो, टाइप कास्ट करने में क्या जा रहा है। हाँ, एरर सिंटेक्स में है ये। लाओ कॉपी दे दो, मैं वही करा दो, तुम तो पता नहीं। देखो पहला क्वेश्चन देखो, डीएमए का बहुत बड़ा टॉपिक है ये, और इसको रिवाइज भी कर लेना। विच फंक्शन इज नॉट रिलेटेड टू डीएमए, डीएमए से संबंधित कौन सा नहीं है? अरे एलोकेट क्यों नहीं है? हाँ, एलोकेट क्या नहीं है? फंक्शन ही नहीं है। नेक्स्ट देखो, मैलोक फंक्शन इज अवेलेबल इन डैश 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 फाइल, कौन सी फाइल में? stdlib में। स्टेटमेंट बताओ, कैलोक फंक्शन एलोकेट द कंटिग्यूअस मेमोरी, कंटिन्यू करता है क्या ये? बिल्कुल सही बात है। फ्री फंक्शन कैन डीएलोकेट द एलोकेटेड मेमोरी, सही है क्या? ये डीलोकेट कर देगा, दोनों सही है। तो तीसरा, विच सिंटेक्स इज वैलिड टू एलोकेट द मेमोरी। अब देखो ये आ गया ना सिंटेक्स का, कैलोक लगा रखा है क्या मैंने? सब में कैलोक है, तो सब में कैलोक है, तो कैलोक का मतलब तो कॉमा, अलग 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 अलग, सी कंटिन्यूअस। तो ये एन के बाद में क्या लगा रखा है? काटा पिटी कर दी, सी में कॉमा लगाया गया मैंने। हाँ, तो फिर से ये क्या दिक्कत है? हाँ, अच्छा, इसलिए पूछ रहे हो तुम। चलो इसको छोड़ो, एक बार मैं करके देखूंगा। टाइप कास्ट नहीं करते हैं तो ये एरर देता है कि नहीं देता है ना?
कल मेरे को याद दिला देना एक बार, बिना टाइप कास्ट करे इसको अलोकेट कराएंगे, ये एरर देता है कि नहीं देता है। सिंटेक्स में तो है, अब ये एरर देगा कि नहीं देगा ये देखना है। हाँ मेमोरी तो करना है, पर मान लो सिंटेक्स में दे रखा है चीज लिखनी है तो एरर देगा। अगर ये वैसे ही है कि भाई ठीक है करके दे दो आप, तब अलग है। सिंटेक्स में तो है, प्रैक्टिकल करके देख लेंगे क्या दिक्कत है तो इसमें। तो अभी इसको छोड़ दो एक बार, क्योंकि ये ऐसे फालतू काम मैंने भी नहीं करा है कि इसको हटा के फिर देखूं क्या हो रहा है। तो इसको छोड़ दो, फिर प्रैक्टिकल से देख लेंगे। इफ वी नीड मोर स्पेस ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, कौन था? रीअलोक। फिर रीअलोक उसी में जोड़ेगा या नई मेमोरी करेगा शुरू से? उसी में जोड़ेगा। टाइप कास्ट इज यूज्ड इन, किसमें आएगा? ये सब में काम आता है। ये तो हो गए। अब कल कर लेंगे तो क्या जरूरी है क्या अभी तेरे सारी चीज? सर ये मेमोरी तीनों की फ्री करेगा क्या? हाँ बेटा तीनों की फ्री करेगा। पीटीआर में जो भी किसी से भी लिए वो सारी की सारी फ्री करेगा।